अस्सलाम वालेकुम गाइस, I'm नम्रा खान एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको बायोलॉजी की ड्रॉपिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे ड्रॉपिंग ईयर में अपना बायोलॉजी जो है वो प्रिपेयर करना है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसी के आगे ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है। सो फिज़िक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ कि आपको कैसे पढ़नी है फॉर योर ड्रॉपिंग ईयर। फ़िज़िक्स गाइस, पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अपने उस वीडियो में कि मैं पहले मैंने केमिस्ट्री करी थी, देन फिज़िक्स करी थी, देन बायो। मैं एक सब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी। मैं तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ पाती थी बिकॉज़ मुझे स्ट्रेस्ड अप फील होता था और सिलेबस भी बहुत स्लो कंप्लीट होता है अगर आप ऐसे करते हैं। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलते हैं तो सिलेबस बहुत स्लो कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज़ मेरी स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं की। मेरी जो स्ट्रैटेजी काम की वो ये थी कि आप एक सब्जेक्ट को एक बार लेके चलो, एक महीने में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके रख दो। यू फील वेरी रिलैक्स्ड कि यार मेरा एक सब्जेक्ट पूरी एफिशिएंसी से कंप्लीट है। तो बायोलॉजी की मैं आपको ट्रिक उसमें बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी केमिस्ट्री की पहले, उसके बाद दैन फिज़िक्स। तो गाइस, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अगर आपने कहीं की कोचिंग ली है वहाँ के नोट्स पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। तो गाइज़, अगर आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है और आपके पास ऐसी कोचिंग के कोई नोट्स नहीं है, तो मैंने आपको अपनी पिछली भी वीडियो में बताया था कि आपको लेनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप विदाउट कोचिंग कहीं से भी आपने नहीं ली, जिसका एम है नीट के लिए प्रिपेयर कराना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी पड़ जाती है। हो सकता है फिर आपको मतलब आप उतना जल्दी प्रिपेयर ना कर पाएँ। आपको रिविज़न अगर आपने नहीं ली, क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं, आपको क्या चीज़ आने वाली है वही पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ अभी साइड करते हैं। अगर आपने मतलब आप अपने नोट्स पढ़िए कोचिंग के, नहीं ली तो फिर भी आपको एनसीईआरटी फिर आपको डबल अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़नी है। सो आपको अगर कोई चैप्टर चाहिए जो मैं आपको समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में। तो आपको केमिस्ट्री कैसे करनी है, आपने क्या करा, एनसीईआरटी को भी बायोलॉजी एनसीईआरटी की तरह पढ़ना है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी बायोलॉजी की एनसीईआरटी की तरह पढ़ना है। ये बात अपने ध्यान में बिठा लीजिए। वाई? बिकॉज़ आपकी फ़िज़िक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके फ़िज़िक्स में मार्क्स आप जानते हैं कि 120 130 से ऊपर नहीं जाने वाला, तो गाइज़ प्लीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको बायोलॉजी की जितना ही स्ट्रॉन्ग अपने केमिस्ट्री को भी करना है। आई वॉज़ ऑल्सो अ 2 ईयर ड्रॉपर। मैंने अपनी इन नीट 2019 मेरे 41 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री वर करेक्ट। जो सिर्फ एक ही वजह थी गाइस कि मैंने नीट के लिए एनसीईआरटी को भी नहीं, केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ा था। सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी बुक, जितनी बुक्स हैं केमिस्ट्री की। हाँ, अगर आप चाहें तो आप ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में इतना जो होता है, अगर आपने कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बट और किसी चैप्टर में, क्योंकि मोस्टली थेरेटिकल पोर्शन है, इतना सॉल्विंग पोर्शन भी नहीं है, तो आप पहले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। अब आपको इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं अपने इंस्टीट्यूट के कोचिंग के, सो मॉड्यूल्स, गो विद द मॉड्यूल्स, दे आर इनफ। अगर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं हैं तो पहली बात, आप कोई सी भी बुक चूज़ कर सकते हैं, बट जो नहीं चूज़ करनी वो मैं आपको बता दूँ, एमटीजी आपको नहीं चूज़ करनी। बिकॉज़ मैंने खुद फिंगर टिप्स लगाई थी केमिस्ट्री की, और वो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस उसमें होते हैं, मतलब इतना ईजी भी नहीं पूछता है नीट में। अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं तो गो विद द मॉड्यूल्स, तो दे आर इनफ। तो आपको कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कोई भी क्वेश्चन की बुक ले लीजिए, AIPMT काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। तो आपको पर केमिस्ट्री ईच चैप्टर एटलीस्ट 200 क्वेश्चन लगाने हैं पर चैप्टर। डजेंट मैटर चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो या फिर थर्मोडाइनमिक्स हो, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा चैप्टर हो, आपने लगाने 200 ही क्वेश्चन है एटलीस्ट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो डू यूटिलाइज़ योर टाइम बाय प्रिपेयरिंग मोर। अपने क्वेश्चंस की नंबर इंक्रीज़ करना है आपको, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री कैसे करना है, नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी को बायोलॉजी एनसीईआरटी की तरफ पढ़नी है, तब भी आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ऑर्गेनिक, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सा उसमें देखिएगा, इस फिज़िकल, अगर मैं बताऊं कि जो सॉल्विंग वाला पार्ट है ना, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा होता है बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि यार मुझसे तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। आपको जो ऐसा है कि आपको कोई सब्जेक्ट अपना प्लस पॉइंट बनाना है, उसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके प्लस पॉइंट होते हैं कि इससे आएगा तो आप नहीं छोड़ोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको 45 में से 45 ही क्वेश्चन सही करके आना है, आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको टिक नहीं लगाना ब्लाइंडली,
तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक तो मैं आपको कोई सजेशन दूंगी नहीं कि आप उसमें एक भी चैप्टर छोड़ो। पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक तो आपको रट लेनी है। ऑर्गेनिक में सिर्फ रट्टाफिकेशन है, कोई कंसेप्ट नहीं आपको लगाना यार। उसमें रिएजेंट रिएक्टेंट दे देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं, रिएजेंट बताओ, इतना सिंपली आता है। आप एक बार स्टार्ट तो करिए। ऑर्गेनिक अपने टिप्स पे कर लीजिए। सॉल्विंग पोर्शन अगर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का नहीं आ रहा आपको, एक आध जो टॉपिक हैं किसी चैप्टर के, अगर नहीं वो हो पा रहे, उसको भी ट्राई कीजिए यार करने का। नहीं हो पा रहा तो स्ट्रेस्ड अब मत होइए, डू योर नेक्स्ट चैप्टर। तो ऐसे करके आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी पढ़ी, आपने नोट्स पढ़े, आपको उस पर 200 क्वेश्चन एटलीस्ट लगाने हैं। आपको पर डे एक चैप्टर ही करना है। केमिस्ट्री के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है। तो केमिस्ट्री में आई गेस 30 चैप्टर्स हैं, तो एक महीना या 40 दिन में आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपकी कितने जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा अगर आप इस टेक्निक से करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी आपकी 38 to 45 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। केमिस्ट्री अगर आप एक चैप्टर एक दिन में करेंगे, मानती हूँ कि कुछ चैप्टर लेंदी हैं, हो सकता है उसमें आपको 2 दिन लग जाए। नेवर स्ट्रेस योर सेल्फ। अगर आपको 2 दिन लग रहे हैं कोई बात नहीं, 40 डेज़ कर दो, इट्स नॉट दैट टफ। तो अगर आपको किसी चैप्टर में ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो उस चैप्टर को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि यार मुझे ये चैप्टर थोड़ा हल्का कर लेते हैं, बस किस तरीके से कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। अगर वो चैप्टर थोड़ा सा टफ है या उसको टाइम लग रहा है करने में, तो आप 2 दिन दे सकते हैं, पर 2-3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं देना। 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार इतना भी कोई चैप्टर टफ नहीं है जिसमें आपको 3 दिन एक ही चैप्टर को करने में लग जाए। तो ऐसा आपने करना है। और फिर 200 क्वेश्चन एट लीस्ट लगाने हैं, उसके ज़्यादा भी आप लगाओ, मैं तो कहती हूँ। ऐसे करके आप केमिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे। अगर आप इतनी ही एफिशिएंसी से केमिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी कि आपका जो केमिस्ट्री वो स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज़ मैंने खुद यही स्ट्रैटेजी लगाई थी और रिज़ल्ट आपके सामने है। सो येस, अगर आप केमिस्ट्री से प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पीक पे हो जाएंगे। अब आती है बात फ़िज़िक्स की। बहुत बच्चे होते हैं उनका फ़िज़िक्स उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो मैं उन्हें कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो अपने फ़िज़िक्स को स्ट्रांग करने के पीछे भागते रहें। मेरा खुद का फ़िज़िक्स वाज़ नॉट दैट स्ट्रांग, लेकिन आपको एक टारगेट बना के चलना है कि यार मुझे पढ़ना सब है, ठीक है, पढ़ के सब जाओ। हर चैप्टर को एक दफ़ा पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा कोशिश करो, तब भी नहीं हो रहा तब छोड़ो। ये सोच के नहीं छोड़ना कि यार फिज़िक्स को थोड़ा हल्का रखना है, मतलब फ़िज़िक्स थोड़ा ज़्यादा टफ है तो ये चैप्टर छोड़ दो, ऐसा आपको नहीं करना। आपको नीट में बता रही हूँ, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे ये आपका लास्ट ड्रॉप है, लास्ट आपका चांस है। तो आपको जब लास्ट चांस होता है तो इंसान कोई कमी नहीं छोड़ता, तो आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। आपको एक एक चीज़ पढ़नी है फ़िज़िक्स में भी। हाँ, एनसीईआरटी आपको साइड उठा के रख देनी है। एनसीईआरटी फ़िज़िक्स की आपको, अगर आप एम्स के लिए नहीं पढ़ना, मतलब आपका मेन फोकस इज़ नीट, तो आप एनसीईआरटी साइड उठा के रख सकते हैं। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि आपको फिज़िक्स के लिए डीसी पांडे इज़ अ वेरी गुड बुक। आप डीसी पांडे से एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़िए। डीसी पांडे इज़ अ वेरी गुड बुक। उसके अगर आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रांग नहीं भी है, मेरी स्ट्रांग नहीं थी, तब भी आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रांग हो जाएगी। मेरे आई गेस 34 और इतने कुछ क्वेश्चन सही थे, तो मेरी भी फ़िज़िक्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब आपको समझ आ गया होगा। लेकिन आई स्टडीड फ्रॉम डीसी पांडे, जिसकी वजह से जो मैं करके आई थी एटलीस्ट वो तो मैं सही करके आई थी। सो क्या करना है आपको, नेगेटिव कम करने के लिए आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रांग करने हैं। कंसेप्ट स्ट्रांग करने के लिए आपके पास, अगर अब आपको कोचिंग क्लासेस लेने हैं, मैं तो नहीं कहूँगी कि आप इतना लगाओ कि आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे सेल्फ स्टडी पे ही जाएगी, तो आप सेल्फ स्टडी करो। डीसी पांडे उठाओ। डीसी पांडे में आपको एक एक चैप्टर का आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। डीसी ही पांडे से क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है। अगर आपके मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल से भी करना, लेकिन डीसी पांडे के एटलीस्ट शुरू के जो 50-100 क्वेश्चन होते हैं वो लगाने के बाद आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाने हैं। तो फिज़िक्स में आपने लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना है डीसी पांडे से, एनसीईआरटी से नहीं, डीसी पांडे से। तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी, आपको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। अगर आपको लग भी रहना आपका फिज़िक्स इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और नहीं भी हो पाएगा, तब भी आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, ठीक है। आपको सारे चैप्टर पढ़ने जाने हैं, यहाँ तक कि कम्युनिकेशंस भी आपको जो उसमें है लास्ट में कोई चैप्टर है वो तक आपको पढ़ के जाना है। सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है और हमेशा बच्चे सही करके आते हैं, क्योंकि वो इतना ईजी चैप्टर है। आप एक बार उसमें टाइम तो दो। फ़िज़िक्स में आप सोचेंगे यार एक दिन में एक चैप्टर नहीं, मैंने अपना फ़िज़िक्स में आई गिव 2 days फॉर ईच चैप्टर। तो नहीं भी हो रहा है 2 दिन में, तो आप 3 दिन भी दे सकते हैं।
फिज़िक्स में भी आई गेस 30 चैप्टर्स हैं, तो अगर आप 2 दिन ईच चैप्टर को देते हैं, 2 महीने में आपकी फ़िज़िक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 दिन एक चैप्टर को दीजिए, पूरे दिन पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, लेकिन अपना टारगेट अचीव करिए डे बाय डे, तभी आपका नीट का जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा एमबीबीएस का। सो क्या करना है आपको डीसी पांडे से लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना है, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन फ्रॉम डीसी पांडे ओनली आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको किसी और बुक से जो आपको लग रहा है यार इस बुक से लगाने, जैसे मॉड्यूल्स हो गए या कोई और अच्छी बुक है आपके पास, तो उससे भी आपको क्वेश्चन लगाने हैं। एट लीस्ट 300 250 to 300 क्वेश्चंस आपको एट लीस्ट फिजिक्स में पर चैप्टर लगाने हैं। 250 to 300 क्वेश्चन एटलीस्ट जो आप फिजिक्स में हर चैप्टर पर लगाएंगे ना गाइस, तो कुछ हर चैप्टर में से आपको बहुत कुछ आता होगा, और फिर आप ये नहीं कहेंगे कि यार मेरा फिजिक्स खस्ता हालत में बिल्कुल ऐसा है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं बता रही हूँ गाइस, आप मेरी स्ट्रैटेजी एक बार फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप डीसी पांडे अगर नहीं है तो प्लीज़ डू बाय इट। उसके बाद आप उसे लगाइए एटलीस्ट 250 300 क्वेश्चन। फिजिक्स में एक चैप्टर को आपको एक दिन देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे 2 या 3 दिन देंगे, क्योंकि फिजिक्स इट इज़ अ बिट टफ। उसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा लगानी है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो ईजिली क्लियर हो सके। सो आप इस तरीके से प्रिपेयर करिएगा, इंशाल्लाह आपका नीट 2021 अच्छा जाएगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है या कोई और चैप्टर या कुछ भी आपको है, आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आपका नीट 2021 बहुत अच्छा जाएगा इफ़ यू फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज़। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या कोई पॉइंट गलत है, या यू वांट एनीथिंग टू बी इम्प्रूव्ड, सो आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर नीट 2021। बाय बाय।